पूरा परिवार छत गिरने से उनकी मृत्यु हो गई है। और क्योंकि आपको पता है कि गंगा उस पार दियारा है और रात को जाने की कोई सुविधा नहीं थी, एम्बुलेंस भी नहीं भेजा गया उन परिवार को पोस्टमार्टम के लिए लाने के लिए। प्राइवेट हमारे लोगों ने इंतजाम करके और गाड़ी की व्यवस्था की और उसके सारे बॉडीज को लाया गया खानापुर हॉस्पिटल में और यहाँ पे पोस्टमार्टम किया गया है। और उसी प्राइवेट गाड़ी से यहाँ भी आप देखिए एम्बुलेंस घटना हुआ, काफी दर्दनाक घटना है और आप यहाँ पहुँची हैं। देखिए कल रात की घटना है, तकरीबन 9:30 बजे मुझे भी खबर मिली थी और दियारा के मानस पंचायत की घटना है। पूरा परिवार छत गिरने से उनकी मृत्यु हो गई है। और क्योंकि आपको पता है कि गंगा उस पार दियारा है और रात को जाने की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए सुबह सभी हमारे जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं वो लोग सुबह गए थे। रात भर वहाँ जो लोकल थे वो तो वहाँ थे ही, बट इधर से वहाँ गए थे नाव से और पूरे परिवार को एक साथ वो लेके। और दुख की बात तो यह है कि आप वहाँ एम्बुलेंस भी नहीं भेजा गया उन परिवार को पोस्टमार्टम के लिए लाने के लिए। प्राइवेट हमारे लोगों ने इंतजाम करके और गाड़ी की व्यवस्था की और उसके सारे बॉडीज को लाया गया खानापुर हॉस्पिटल में और यहाँ पे पोस्टमार्टम किया गया है। और उसी प्राइवेट गाड़ी से यहाँ भी आप देखिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई और प्राइवेट गाड़ी से ले जाया जा रहा है उनका संस्कार करने के लिए। परिवार वालों को कोई राहत भी, क्योंकि कहा जा रहा है कि इंदिरा आवास से बना हुआ घर टूटा, तो एक भ्रष्टाचार को भी। मैंने अभी पूछा कि आखिर ये इंदिरा आवास कितना पुराना था, तो पता चला 2002 का बना हुआ था और उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए थी। जो पुराना हो जाता है उनको और राशि दे करके उसको मरम्मती की व्यवस्था होती है, लेकिन ये सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं। ना तो जनता हॉस्पिटल जाती है, वहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना एम्बुलेंस की सुविधा है। अभी मैं दानापुर हॉस्पिटल यहाँ खड़ी हूँ, सुना जो पेशेंट्स आए हैं कह रहे 1 महीने से यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था बंद पड़ी और हमेशा डियर के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। डबल इंजन की सरकार रहते हुए 3 पंचायत को आज काट के सारण में जोड़ दिया गया। उस समय के सांसद महोदय रामकृपाल यादव कुछ नहीं कर पाए। आज यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं विधायक का, आज भी वो कुछ नहीं कर पाए, एक एम्बुलेंस तो नहीं दिलवा पाए अपने डबल इंजन की सरकार से। आप ब्लॉक चले जाइए वही हाल है, आप थाना चले जाइए वही हाल है, हॉस्पिटल चले जाइए वहाँ कोई सुविधा नहीं है जनता के लिए। तो ये बिल्डिंग किसके लिए बन रही है? कहीं ना कहीं ये जो बिल्डिंगें बन रही है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। आप बिल्डिंग बना रहे हैं, ना आप वहाँ पे डॉक्टर की सुविधा है, ना पेशेंट की दवाइयों की सुविधा है, ना उनका सही से इलाज हो पा रहा है। तो परिवार को किसी तरह की आर्थिक मदद की भी मांग करती है या हम जो एक होता है कि आपदा में जो इस तरह की घटना होती है, एक्सीडेंटल घटना होती है, तो सरकार का बना हुआ है, उनको सहायता राशि दी जाती है। तत्काल में भी उनको सहायता राशि दी जाती है। मुखिया के द्वारा भी उनको उनकी जो अंत्येष्टि करने के लिए, क्रियाक्रम करने के लिए उनको एक राशि दी जाती है। तो मुझे लगता है कि अभी जो मुखिया के द्वारा दिया गया है वो उनको दे दिया गया है। बाकी गांव के लोग अपने तरफ से कुछ व्यवस्था करके, जो आसपास के लोग हैं वो अपने तरफ से कर रहे हैं। बाकी सरकार की तरफ से, क्योंकि कागजी कार्रवाई इतनी लंबी हो जाती है, तो देखिए कितनी लंबी होती है, कब तक उनको मिल जाता है।